नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शांति सिंह और मैं रह रहा हूं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। आज मैं जिस टॉपिक में बात करने जा रहा हूं वो है ड्राइविंग व्हीकल्स। मेरे जितने भी वीडियोस है ये ड्राइविंग के बारे में, और उनको आपने सारे देखना है, उसको आपने स्किप करके नहीं देखना है। क्योंकि आप अगर ड्राइविंग को हल्के में ले रहे हो कि ठीक है मुझे चलानी आ गई, थोड़े ड्राइवर क्या करते हैं कि वो गाड़ी चला लेते हैं और अपने आप को संपूर्ण ड्राइवर मान लेते हैं। आपने ऐसा नहीं करना है, क्योंकि गाड़ी चलाना ही सब कुछ नहीं होता, ये तो मैंने बोला है। लेकिन इस कंफ्यूज में जाता है आदमी कि मैं तो चला लेता हूँ, इसमें क्या है, 4-5 गियर है और एक रिवर्स गियर है, 6 गियरों का तो खेल है, इसको सीखने की जरूरत ही नहीं है, ये मैं अपने आप कर लूंगा, मुझे सब आता है। ऐसी भूल आपने नहीं करनी। आप उतने में ही सब कुछ अपने आप को मान लो कि क्या है, मैंने चला लिया, बढ़िया है, कुछ भी नहीं है इसमें, मैं सब कर लूंगा। फिर भी आपको सीखने की जरूरत है, क्योंकि इसको आप बहुत हल्के में ले रहे हैं। ऐसी गलती, ऐसी भूल आपने नहीं करनी है। ये हाईवे में आपके लिए हादसे का कारण बन सकता है। आप इसको अच्छे से सीखिए। सपोज आपके पास अपनी गाड़ी और आपने पीछे गाड़ी में ऑयल भी लगा लिया है और अब आप सीधा जा रहे हैं कि कुछ नहीं है, मेन रोड में बड़ा आराम से चला लूंगा। नहीं, आपने एकदम से, अगर आपके अंदर वो कहते हैं ना आधा अधूरा ज्ञान है और आपको पता नहीं है कि किस तरह से इसके नियम फॉलो किए जाते हैं, तो आपने एल लगा लिया और ठीक है, लेकिन अपने ही मोहल्ले गली में पहले अपने सीख लीजिए, यानी हाथ को सेट कर लीजिए, उसके बाद आप मेन रोड पे जाएंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ये आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी, दोनों के लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आप एक्सीडेंट से बचे रहेंगे। अपनी गाड़ी को और अपने आप को आप सुरक्षा में तभी रख सकते हैं जब आपके पास अनुभव है। दोस्तों, आज जिस टॉपिक में मैं बात कर रहा हूं वो है ड्राइवरी व्हीकल्स, और इसमें मेन जो जानकारी है, जो पिछले वीडियो में मैं आपको नहीं बता पाया हूं, आज बताऊंगा उसके बारे में। आपके पास गाड़ी अपनी है, लेकिन जब भी आप मार्केट जाते कुछ ना कुछ आप ऐसा कुछ करके लाते, कभी गाड़ी के पीछे स्क्रैच और अगली बार आगे स्क्रैच, कभी आगे का जो होता है स्पेस उसको तोड़ दिया आपने। तो वो चीज कहते हैं कि पहले छोटी गलती करिए और एक दिन इसी कारण से आपके जीवन में बड़ा हादसा भी हो सकता है, बड़ी गलती भी हो सकती है, क्योंकि आप ड्राइविंग को बहुत हल्के में ले रहे हैं। यही आपके अंदर सबसे बड़ी भूल है। आप ड्राइविंग को हल्के में मत लीजिए। आप इसको समय दे करके, अपना जो कीमती समय है उसको खर्च करके आप वीडियो को देखिए, और यहां आपका मन संतुष्ट नहीं हो रहा तो अच्छे ड्राइविंग सेंटर में जाइए। आप वीडियो मत देखिए, मैं वीडियो आपके फायदे के लिए बना रहा हूं। अगर आप अपना फायदा नहीं चाहते हैं तो मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप ड्राइविंग सेंटर में जाइए और वहां अच्छे से पैसे खर्च करके आप ड्राइविंग सीखिए, क्योंकि आपका जीवन बहुत कीमती है, आपके अपने लिए भी और आपके परिवार के लिए भी। और यही बात मैं बोल रहा हूं। अगर आपको मेरे वीडियो से शंका है कि ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे बकवास कर रहा है, तो ठीक है, आपने यहां से ज्ञान नहीं लेना है। लेकिन आप अगर ड्राइवर बनना ही चाहते हैं तो अच्छे सेंटर में जाइए और वहां आप अच्छे से ड्राइविंग सीखिए पहले पूरी, और इसके बारे में पूरी जानकारी, और उसके बाद आप मेन रोड में गाड़ी चलाइए। दोस्तों, मैं तो सिर्फ आपके फायदे के लिए ही वीडियो बना रहा हूं, और आप सोच रहे कि मेरा समय बहुत ही कीमती है, मैंने ड्राइवर बनना है, मैं बन चुका हूं, क्या है आगे करनी, फर्स्ट गियर लगाया आगे चला। लेकिन इस तरह की जो भावना है आपके अंदर, ये कहीं ना कहीं आपके लिए और आपके परिवार के लिए ये गलत है, क्योंकि आपके अंदर आधा अधूरा ज्ञान, मेन रोड में आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पिछले वीडियो में मैंने कागजों के बारे में जानकारी दी, और आज आपको बताऊंगा जो आप बड़े ही आसान तरीके से अपनी गाड़ी को सीख पाएंगे। इसके लिए क्या करना है, आपने एक्सीलेटर और क्लच का खेल, ये अगर आपके माइंड में अच्छे से आ गया तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। ये क्या होता है, गियरों का तो मैंने आपके बारे में बता ही रखा है, अनुभव करा देता हूं, बता देता हूं। ये आपका गियर लीवर है, मैंने पिछली बार भी बताया था, इस बार फिर बता रहा हूं, ये गियर लीवर है। तो ये गियर लीवर क्या है, फिर से बताता हूं। गियर लीवर के ऊपर चिन्ह बने होंगे, फर्स्ट, सेकंड यानी 1 2, फिर तीसरा, चौथा यानी 3, और पीछे फिर 4, और फिर यहां पर 5वां गियर होगा जिसको बोलेंगे टॉप गियर। और 5वां गियर से जब आप लीवर को हटाओगे तो उसके ठीक सामने रहेगा पीछे को ये रिवर्स गियर। और किसी किसी गाड़ियों में ये थोड़ा मोड़ा चेंजिंग हो सकता है। कैसे, किसी किसी गाड़ियों में क्या होता है कि ये जो गियर लीवर होता है, सभी गाड़ियों का रिवर्स गियर काफी, मतलब 70% गाड़ियों का रिवर्स गियर चौथी के बगल में लगता है पीछे को। लेकिन इसमें 30% गाड़ियों का जो रिवर्स गियर होता है वो कहां लगता है, यहां पे जो आपका फर्स्ट गियर है ना, इसके इधर को जाके
बगल में लगता है। तो ये 30% बोला मैंने, सारे गाड़ियों में नहीं बोला है। यहां मैंने 70% ज्यादा सभी गाड़ियों में होता है, जो कि चौथी के बगल में होता है रिवर्स गियर। लेकिन 30% गाड़ियों में कहां होता है रिवर्स गियर, वो मैं आपको बता रहा हूं। वो होता है जो आपका फर्स्ट गियर है उसके बगल में होता है, लेकिन वो लगाना थोड़ा सा जो समझ नहीं पाएंगे, इसको कठिन भी हो सकता है, क्योंकि उसमें क्या क्या नियम होते हैं। किसी का यहां पे बटन होगा, उस बटन को दबा करके गियर लीवर, बटन जब तक नहीं दबाया तब तक गियर लीवर नहीं काम करेगा। जब आप बटन दबाओगे और कलाई दबाओगे, उसके बाद आपका गियर लीवर आपका रिवर्स में जाएगा। और थोड़ा मतलब वहां पे थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। मैंने क्या बोला है, ये फर्स्ट गियर है और उसके बगल में आर लिखा हुआ है, तो वही रिवर्स गियर है, क्योंकि चौथी के बगल में नहीं है। यहां पे 30% गाड़ियों में कहां होता है, फर्स्ट गियर के बगल में होता है। तो वो आपने कैसे लगाना है, यहां पे नियम क्या होता है, किसी किसी गाड़ियों में गियर लीवर को ऐसे करके पकड़ना है और ऊपर उठा करके ऊपर खींचना है और ऊपर से ऊपर खींच करके लगाना है, ऐसे करके तो लग गया। अब इसी में थोड़ा सा परिवर्तन क्या है कि इसी यहां पे बटन होगा, उसको दबाना है, फिर लग गया। दूसरा, पहले स्टेप पे यानी किसी किसी गाड़ियों में ऐसा होगा, गियर लीवर को ऐसे ऊपर खींचना है और लास्ट में ले जाना है एक के बगल में, और फिर आगे को धक्का मारना है, तो आपका नीचे दबाते हुए आपका गियर लीवर लग गया। एक तो ये हो गया। अब किसी किसी गाड़ियों में क्या होगा, गियर लीवर के जो बटन होगा, ये बटन वाला मैंने आपको बताया। किसी किसी गाड़ियों में गियर लीवर के ऊपर बटन होगा यहां पे, उसको दबाना है और ये एक के बगल में आपने लगा दिया। फिर किसी गाड़ियों में यही चीज थोड़ा सा फिर परिवर्तन करके दे रखा उन्होंने। वो क्या दे रखा है कि आपने गियर लीवर को ऊपर उठाना है और फिर फर्स्ट के बगल में दबा के गियर लगा दिया। तीसरा नियम क्या कर रखा है इन्होंने, गियर लीवर को नीचे दबाना है और नीचे दबा करके ऐसे ले जाकर के ये लगाना है। तो ये तीनों स्टेप मैंने आपको बता दिया। इसमें ऑटोमेटिक गाड़ियों का जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, बात हो रही है गियर लीवर पे, यानी गियर लीवर पे मैं सारी गाड़ियों के बारे में बता रहा हूं। गियर लीवर ऑटोमेटिक गाड़ी का कैसा होता है, जिनमें गियर लीवर होता है, यहां पे बटन होगा। इस बटन को जब आप दबाएंगे तो साथ में आपने ब्रेक भी दबाना है, क्लच इसमें नहीं होता है। आपने जब ब्रेक दबाया और ये बटन दबाया तो आपका गियर डी पे या पी पे या एन पे, जिस पोजीशन में आप गियर लीवर को ले जाना चाहते हैं, उस पोजीशन में आपका गियर लीवर काम करेगा। दोस्तों, हर गाड़ियों में अलग अलग फंक्शन कंपनी देती है, जिससे उनकी गाड़ियों का जो फंक्शन का जो सिस्टम होता है उसमें परिवर्तन आने से क्या होता है, उनके जो वैल्यू होते हैं गाड़ियों के, वो वैल्यू जो है बढ़ जाती है। दोस्तों, तो यही बात मैं आपको बता रहा हूं कि बटन सिस्टम होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अंगूठे के आकार का हैंड ब्रेक होता है। अब ये अंगूठे के आकार का होता है, लेकिन ये अंगूठे के आकार का गियर लीवर के बगल में होता है। तो ये कैसा होता है, अंगूठे के आकार की लाल बत्ती जलती, लाल होता है वो, ऊपर खींचोगे तो हैंड ब्रेक काम करेगा, नीचे दबाएंगे तो क्या होगा, हैंड ब्रेक खुल जाएगा। ये ऑटोमेटिक गाड़ियों की बात बता रहा हूं। ये मैं दोनों का मिक्सिंग करके गियर लीवर के बारे में कठी जानकारी दे रहा हूं। अब इसमें और हैंड ब्रेक किस प्रकार से लगते हैं। हैंड ब्रेक जहां पे कलच हुआ करता है, ऑटोमेटिक गाड़ी के जहां पे कलच की जगह होती है, कलच तो उसमें होता नहीं, हो जगह खाली होती है, तो उसी के ठीक सटा हुआ एक ऐसा रहेगा, ऐसा हैंड ब्रेक नीचे। उसको जब आप दबाएंगे, उसको जब आप पांव से दबाएंगे ऐसे करके, ये तो लग जाएगा, और फिर आप उसको दबाएंगे पांव से, बाएं पांव से, तो खुल जाएगा। या नहीं, एक बार खुलता है, दोबारा दबाओ तो बंद होता है, फिर दबाओ बंद होता है, खुलता है। इस प्रकार से हैंड ब्रेक कार्य करता है, काम करता है। और ठीक, और इसको अंदर का दबाओ तो हैंड ब्रेक लग गया। ये आपको खुद समझना पड़ेगा। एक एक चीज आपको आकर के कोई नहीं बताएगा, लेकिन आपको खुद भी समझना है। जब आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो पता लग जाएगा, हाँ यार मैंने ये लाइट जलाई तो जल गई है। तो ये सारी चीजें बारीकी से आपने, ऑटोमेटिक गाड़ी हो या मिनिमल गाड़ी हो, कुछ कुछ आपने यूट्यूब से जानकारी ली, तो इसके माध्यम से जब आप गाड़ी के पास जाएंगे तो सब कुछ आपके समझ आ जाएगा। लेकिन समझ कब आएगा, जब आप थोड़े अनुभवी हो जाएंगे। दोस्तों, आज मैं आपको दोनों गाड़ियों के बारे में मिक्सिंग करके जो जानकारी दे रहा हूं, ये आपके आज बहुत काम आने वाली है, क्योंकि दोनों गाड़ियों के बारे में जानकारी एक साथ मिल रही है आपको। तो दोस्तों, इसको आप बारीकी से देखिए और इस पर आप
बढ़िया तरीके से इसको बारीकी से आप देखिए इस वीडियो को। दोस्तों मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग नियम होते हैं। गियर लीवर अभी मैंने बताया कि मैनुअल गाड़ियों में भी एक गियर लीवर का सिस्टम अलग अलग होता है। 30% गाड़ियों में ये गियर लीवर एक के बगल में इसका रिवर्स गियर होता है। तो इसको आपने समझना होता है। और ये जो एक्सीलेटर और क्लच का जो तालमेल है ये ड्राइविंग में बहुत जिसको बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपने समझना है। इसमें आपका बहुत समय खर्च हो सकता है क्योंकि ये एकदम से तालमेल बैठाना बड़ा मुश्किल होता है। कैसे? यहां एक्सीलेटर छोड़ा और यहां क्लच दबाया, ये आपके पांव है। एक्सीलेटर छोड़ा और क्लच दबाया। क्लच जब आपका पूरा दबा हुआ है उस टाइम आपने क्या करना है, गियर चेंज करना है। यानी क्लच को थोड़ा सा छोड़ते हैं ना, उससे पहले आपका गियर चेंज हो जाना चाहिए। यानी क्लच पूरा दबाने के बाद ही आपने गियर का काम करना है। फर्स्ट में लाओ या सेकंड में लाओ या तीसरे में लाओ, यानी आगे बढ़ाने के लिए गियर लगा रहे तो भी आपने पूरा ही क्लच दबाना है। लेकिन यहां पे एक्सीलेटर को छोड़ना है और गियर को, यहां पे आपने एक्सीलेटर को छोड़ना है और क्लच आपने पूरा दबाना है। पूरा क्लच दबाने के बाद आपने यहां पे गियर सिस्टम पे काम करना है। फर्स्ट लगाना चाह रहे हो, सेकंड लगाना चाह रहे हो, तब तक आपने क्लच नहीं छोड़ना है जब तक आपने अपने दिमाग से संपूर्ण रूप से गियर का चुनाव कर नहीं लिया कि आप कौन से गियर में चलना चाहते हैं। फर्स्ट, सेकंड, तीसरा, चौथा जो भी आप गियर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब तक आपने पूरा अपने गियर कार्य को फाइनल नहीं कर लिया, आराम से ठंडे दिमाग से, कोई ऐसा नहीं है कि आप यहां पे कोई आपने क्लच दबा रखा तो कहीं गाड़ी को नुकसान पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है। आप पूरा के पूरा क्लच दबाइए और अपना गियर जब आपका लग गया है तो उसके बाद यहां पे आपने पूरा क्लच दबा दिया है। दोस्तों इसको आप जरा ध्यान से समझिएगा। ये एक्सीलेटर है और ये क्लच है। ये ड्राइविंग का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्टेप बता रहा हूं आज आपको। ये एक्सीलेटर छोड़ा, आप चल रहे थे ना, आप गाड़ी को चला रहे थे रोड पे, आप गियर डाउन करना है आपने या गियर आपने लगाना है तो उसमें एक्सीलेटर को छोड़ना है और क्लच को दबाना है। इसमें प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी और ये प्रैक्टिस आप कहां पर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आप जो है चलती हुई गाड़ी में ही तेल खर्च करके कर सकते हैं। सपोज आपके घर में गाड़ी खड़ी है, मिनिमल गाड़ी आपके घर में खड़ी है, आप रोज का 20 मिनट दीजिए। आप गाड़ी को बंद गाड़ी में भी आप ऐसा कर सकते हैं। इसमें गाड़ी को कोई नुकसान नहीं होने वाला अगर आप सही तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। ये प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए है। क्लच, एक्सीलेटर छोड़ा, क्लच दबाया, फटाक से फर्स्ट गियर, फिर आपने एक्सीलेटर छोड़ा, क्लच दबाया, फटाक से दूसरा गियर। दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूं, मैं यही बता रहा हूं कि मैनुअल गाड़ियों के बारे में, ऑटोमेटिक गाड़ियों के बारे में आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूं ताकि आप जो पिछले वीडियो में जो मिस्टेक रह गई है मेरे से, वो सारी की सारी मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों ये मैंने आपको गियर के बारे में बताया, गियर डाउन करने के बारे में बताया, एक्सीलेटर और क्लच के बारे में आपको मैं बता रहा हूं कि एक्सीलेटर छोड़ना और फिर क्लच दबाना और फिर गियरों का इस्तेमाल करना है। एक तो मैं ये बता रहा हूं, लेकिन गियर आपने तब लगाना है जब आपने यहां से एक्सीलेटर छोड़ा और यहां पे आपने क्लच पूरा दबा रखा है। उसके बाद आप गियर का जब कार्य फाइनल कर देंगे, यानी लगा दिया आपने गियर, उसके बाद आपने थोड़ा सा पहले क्लच छोड़ना, फिर पूरा क्लच छोड़ने के बाद आपने यहां पे एक्सीलेटर देना है। यहां पे जब गाड़ी आपकी चढ़ाई में होती है तो उस टाइम आपने इस कार्य को थोड़ा फुर्ती से करना है। क्या? आपका जो गाड़ी का जो मौसम बना हुआ है, स्पीड जो बनी हुई है, वो टूटने से पहले, वो खत्म होने से पहले, ताकि आपकी गाड़ी बंद ना हो जाए, आपका गियर लग जाना चाहिए। यहां पे आपने एक्सीलेटर का इस्तेमाल ज्यादा देना होता है। कैसे? ये आपने एक्सीलेटर छोड़ा, यहां फटाक से क्लच दबाया, फटाक से आपने सेकंड गियर लगाया, दूसरा गियर लगाया। चढ़ाई में तो यही दो गियर काम करेंगे आपके, या फर्स्ट में जाएंगे या सेकंड में जाएंगे। तो उस समय आपने क्या करना है, देर नहीं करनी है। अब जैसे आगे रोड है, अगर ज्यादा ही खतरनाक रोड कहते, जैसे आप मसूरी जाते तो सपोज आप लाल टिब्बे पे प्रवेश करना चाह रहे हैं, तो लाल टिब्बे से पहले एक स्टेप ऐसा आता है, अगर आप कभी गए होंगे तो लाल टिब्बे पे जाने के लिए एक स्टेप ऐसा आता है जहां पे बहुत खड़ी चढ़ाई होती है। ये बात ड्राइवरों भाइयों के लिए मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आप लाल टिब्बे पे जा रहे हैं और आपके जो टूरिस्ट है वो कह रहे हैं हमें लाल टिब्बे पे जाना है,
तो लाल टिब्बे पे यहाँ पे जो चढ़ाई है वो नीचे उतरने के लिए भी बड़ी खतरनाक है और ऊपर चढ़ने के लिए भी खतरनाक है। तो ड्राइवर भाइयों के लिए यहाँ पे एक बात मैं बड़ी ही महत्वपूर्ण बता रहा हूं कि अगर आप नीचे को आ रहे हैं तो इसमें आपने गाड़ी को सेकंड या फर्स्ट में लाना है, और ऊपर को जा रहे हैं तो भी आपने सेकंड या फर्स्ट में ही चढ़ाना है। यहाँ की चढ़ाई बहुत खतरनाक चढ़ाई है, तो इसीलिए आपने ऐसे चढ़ाइयों में अगर आप अपनी गाड़ी चढ़ा रहे हैं तो ऐसे चढ़ाई पे आपने क्या करना है, नीचे से आप आ रहे थे तो नीचे से फर्स्ट गियर का इस्तेमाल कीजिए और आखिरी तक आप अपने गाड़ी को फर्स्ट गियर में ही चढ़ाइए। फर्स्ट गियर का ही इस्तेमाल रहेगा ऐसे चढ़ाइयों में। जो लाल टिब्बे जो मसूरी में जो 4 दुकान से जो पहले जो ये चढ़ाई जो है बहुत ही भयानक चढ़ाई है, और ये इसमें नए ड्राइवर का काम नहीं है, इसके लिए अनुभवी ड्राइवर होना चाहिए और वो अपनी गाड़ी को बड़े सावधानी से लाल टिब्बे तक पहुंचा सकता है अपने टूरिस्ट को, और लाल टिब्बे का नजारा दिखा सकता है। दोस्तों, आज मैं आपको ये बातें इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप कहीं पर अपने ड्राइविंग पे मिस्टेक ना करें। तो मैं जो YouTube के माध्यम से आपको जानकारी दे रहा हूं, इसको आप बारीकी से अपने जीवन में, अपने ड्राइवरी में उतारिए, आपके बहुत काम आने वाली है। तो चढ़ाई पर क्लच का और एक्सीलरेटर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ऐसे चढ़ाई में आपने क्या करना है, जैसे आपने एक्सीलरेटर छोड़ा और फटाक से आपने फुर्ती दिखानी है। अब ऊपर से गाड़ी आ रही है, ऐसे चढ़ाई में तो आपने हेडलाइट का भी इस्तेमाल करना है। और अगर आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल ही थोड़े से नए हैं तो आप अपनी चारों बत्तियों को भी ऐसे चढ़ाई में जला सकते हैं, जिसे कहते हैं ना चारों इंडिकेटर, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे चढ़ाई में आपकी गाड़ी अगर चढ़ाई में बंद हो जाती है तो दिक्कत ज्यादा आती है, क्योंकि पीछे पे सारी ही ढलान है और पीछे और लोग जैसे पैदल जा रहे हैं या मोटरसाइकिल वाले हैं, ये आपके लिए दिक्कत का कारण बन जाते हैं। इसलिए आपने बड़े सावधानी से ऐसे चढ़ाई में गियरों का इस्तेमाल करना है। ऐसे चढ़ाई में आपने बड़े सावधानी से गाड़ी चलानी है। एक्सीलरेटर छोड़ा और क्लच दबाया, और क्लच पूरा दबा करके फटाक से फर्स्ट गियर लगाया और क्लच को 1-2 सेकंड थोड़ा सा छोड़ा, उसके बाद तुरंत पूरा छोड़ के यहां पे आपने रेस ज्यादा देनी है। ज्यादा का मतलब यह है कि बहुत ज्यादा देनी है, क्योंकि जैसी चढ़ाई ऐसा आप एक्सीलरेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो इस चीज को भी आपने समझना है। और ऐसी चढ़ाई में आपकी गाड़ी जो ऊपर से जो नीचे को आ रहा है, नीचे से आपने जो हेडलाइट है, हेडलाइट क्या होगी ये मैं आपको बताता हूं। हेडलाइट एक आप जो स्ट्रिंग है दाहिनी तरफ, ये जो लाइट जलाने का जो पिन होता है, मतलब तो इसको आपने क्या करना है, अपने तरफ को ऐसे बार बार करते रहना है, बीच में ऐसे करना है। तो ऐसे करने से क्या फायदा होता है चढ़ाई में, आज मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे रहा हूं। आज जानकारी दे रहा हूं मैं आपको हेडलाइट के बारे में कि ये क्या काम करती है और ये कितनी मददगार साबित होती है। सपोज ऊपर से एक बड़ा, आप नीचे से गाड़ी निकाल रहे तो ऊपर से कार नीचे को आने वाली थी, लेकिन उसी समय आपने उसमें भी दी हेडलाइट, लेकिन वो गलत हेडलाइट दे रहा है, क्योंकि यहां पे जो नियम है, नियम के अनुसार आपको पहले चढ़ाई पार करनी है जो नीचे से ऊपर को जा रहा है, और नियम के अनुसार उसको रोकना है जो ऊपर है। तो आपने क्या करना है, उसने आपको हेडलाइट दी है, उसने एक बार दी है, आपने उसको देते रहना है। यानी आपने 2 बार दे दी, 3 बार दे दी, 4 बार दे दी कि मेरा पहले इस चढ़ाई को चढ़ने का अधिकार मेरा है, आप रुके रहिए वहीं पे। अगर आप इसको 2-3 बार देते और दे के रखते ऐसे करके, तो उसको आपको जगह देनी पड़ेगी, वो अपने वाहन को वहीं रोकेगा साइड में और आपको पहले जाने देगा। ये नियम भी है और ये आपके लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि चढ़ाई में अगर आपकी गाड़ी रुक जाती है तो चाहे आपकी गाड़ी फिर कितनी महंगी क्यों ना हो, इसमें ऑटोमेटिक गाड़ी तो पीछे नहीं आती है, लेकिन मैनुअल गाड़ी ये पीछे आ जाती है, और ये चढ़ाई में बड़ी अनुभवी ड्राइवर ही इसको आराम से निकाल सकता है, नहीं तो बंद हो जाती है गाड़ी, और जब बंद हो जाती है तो फिर नीचे आती है, फिर झटके खा के बंद होती है। तो ये परेशानी आपके ड्राइविंग में ना आए, इसके लिए आपने क्या करना है, ये जो पिन है लाइट जलाने की स्ट्रिंग के बगल में दाहिनी तरफ, इसका आपने, हो सकता है ये बाईं तरफ भी हो सकती है, क्योंकि मैंने कहा है अभी कंपनी किसी किसी गाड़ियों में चेंजिंग करती रहती है, पर ज्यादातर ये दाहिनी तरफ होती है। तो इसको आपने अपने तरफ को खींचना है। जैसे आप अपनी तरफ को खींचेंगे, वो जो फोकस है लाइट का तुरंत उसके गाड़ी में, ये आपके जो आगे जो मीटर की जो स्क्रीन होगी, जो जहां पे मीटर होता है वहां पे ये बता देता है कि जल गई है। दोस्तों, आपने गाड़ियों की जो लाइटें होती है इसका भी आपने बारीकी से ध्यान रखना है। ये आपके ड्राइवरी में बहुत काम आती है, ज्यादातर काम आती है हेडलाइट। ये हेडलाइट आपको चढ़ाई में बहुत मददगार साबित होती है। जब आप इसको ऐसे करते हैं तो अंदर से फीलिंग होती है कि मेरा मददगार मेरे गाड़ी में ही है। बस अगर आपको उसका इस्तेमाल करना नहीं आता है तो फिर ड्राइवरी
फिर आप क्या कर पाएंगे? तो वही चीज आपने देखना है कि आपके ही गाड़ी में कंपनी ने सारी चीजें उपलब्ध करा रखी है जो पल पल आपकी मदद करता है। अगर फिर भी आपको लग रहा है बहुत भीड़ भड़ाका है, ये भी आपने जला दिया, ऊपर से जो मैंने बताया था कि एक बटन होता है, आप उसको भी दबा दो, इससे सब चारों तरफ लाइटें जलेगी। और ये अगर कोहरा है तो और फायदा हो जाएगा, कोहरे में आपकी जो गाड़ी है सबको दिखेगी कि ये गाड़ी आ रही है ऊपर को। तो जो पैदल जा रहे हैं लोग वो भी आपको जगा देंगे। और साथ में हॉर्न हॉर्न भी बजाइए, चढ़ाई में हॉर्न भी बजाइए, और कम नहीं बजाना है, बजा के रखिए ताकि सब लोग खूब बजा के रखिए, हॉर्न खूब बजा के रखिए, और चारों बत्तियां भी जला दीजिए, और बीच बीच में हेडलाइट भी जला के रखिए। जब तक वो 1-2 मिनट जो उसमें चढ़ाई में लगने, 3 मिनट लगने, जब तक वो चढ़ाई आपकी पार नहीं हो गई तब तक आप इन चीजों का अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी चढ़ाई में गाड़ी सब लोग आपको जगह देंगे और आप इस चढ़ाई को पार कर जाएंगे और आप सीधे लाल टिब्बे पे पहुंच गए और अपने टूरिस्ट को बड़े आराम से वहां का नजारा दिखा सकते हैं। तो यही मैं आपको बोल रहा हूं, ऐसी चढ़ाई मसूरी में नहीं, कहीं भी आपको ऐसी चढ़ाई का सामना अगर करना पड़ सकता है, कहीं भी, अल्मोड़ा में, पौड़ी गढ़वाल में, और लेंसीडॉन में, या फिर श्रीनगर में, या पौड़ी में, जहां भी आपको लगे कि हाँ ऐसे चढ़ाई के जो स्टेप होते हैं, ये गाड़ी पीछे जाने वाले जो स्टेप होता है, यहां के लिए आपको मैंने हर जगह के लिए ये बात बताई है। अब आप जब आप इनका इस्तेमाल करेंगे, जो जो मैंने आपको बताया है, तो आप बड़े आसानी से अपनी ड्राइविंग को कर सकते हैं, क्योंकि सारी सुविधा कंपनी दे रही है। उसमें एक एक बात कंपनी ने, उसमें एक एक चीज कंपनी ने अपने आपके गाड़ी में उपलब्ध करा रखी है, और आप किसी किसी को पता ही नहीं होता है। बटन है बीच में, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे वो, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। 10-15 साल गाड़ी ला के हो गए कि कौन सा उसमें हैंड क्या क्या वो बटन दबाने का इस्तेमाल, वो जगह जगह गाड़ी को फंसाते रहेंगे और अपना वो जो गलतियां है वो भुगतते रहेंगे और फिर गाड़ी चलाते रहेंगे। तो यही चीज कंपनी ने हर चीज दे रखा है गाड़ी में। दोस्तों, ये जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आप एक अनुभवी ड्राइवर बन जाएं।